नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना काल में धनतेरस के दिन देश भर में 20,000 करोड़ रुपए का सोना बिक गया। देश भर में इस साल धनतेरस पर सोने की बिक्री करीब 40 टन हुई। पिछले साल के मुकाबले इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले साल के धनतेरस के मुकाबले इस साल 30% ज्यादा बिक्री हुई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दीपावली के त्यौहार के दिन यानी 14 नवंबर को यानी आज अपनी आखिरी मेट्रो ट्रेन सेवा की टाइमिंग का ऐलान किया है। डीएमआरसी द्वारा जारी की गई आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सभी मेट्रो लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी मेट्रो ट्रेन रात 10 बजे चलेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर के देशों को वैक्सीन का इंतजार है। इसी बीच भारत के लिए टीके को लेकर अच्छी खबर है और बताया जा रहा है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप देश पहुंच चुकी है। बता दें कि रूस ने अगस्त में स्पुतनिक वी को मंजूरी दी थी और यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। हालांकि इसके अंतिम चरण का ट्रायल अभी बाकी है। इटली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने की घोषणा की है और इसके साथ ही रेड जोन की संख्या भी बढ़ाई गई है। जिन क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उन्हें रेड जोन में रखा गया है। देश भर में आज दिवाली मनाई जा रही है। देश भर के बाजारों में भीड़ पहले की जैसी ही देखने को मिल रही है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बाजार भरे हैं, लेकिन इन सब के बीच कोरोना वायरस इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो लगातार रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण के 7,802 नए मामले सामने आए, जबकि 91 मरीजों ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,74,830 तक पहुंच चुकी है, जबकि दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 44,329 तक पहुंच चुकी है। दिवाली से पहले देश के विदेशी मुद्रा भंडार ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। 6 नवंबर को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 568.49 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार में एक हफ्ते में ही करीब 7.77 अरब डॉलर की जबरदस्त बढ़त हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। पिछले 30 अक्टूबर को सप्ताह समाप्त में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 560.71 अरब डॉलर रहा था, जो अब तक का एक रिकॉर्ड था। अयोध्या में दिवाली का जश्न शुरू हो चुका है। आज रामनगरी की रौनक कई गुना बढ़ गई है। अयोध्या दीपोत्सव में शुक्रवार को दीप प्रज्वलन का नया कीर्तिमान बना है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक साथ कुल 6,06,569 दीप जलाने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। राम की नगरी में राम का गुणगान हो रहा है। पूरी अयोध्या में श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। वहीं सरयू के किनारे एक लेजर शो का आयोजन हुआ। इसे लेजर शो के जरिए रामायण को दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस बार भी बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर में पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के साथ सीडीएस विपिन रावत, आर्मी चीफ एमएम नरवणे, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना मौजूद हैं। बता दें कि जैसलमेर में भारत पाकिस्तान की सीमा मिलती है। यहाँ बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती है। शुक्रवार को कोरोना के 44,889 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 81 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामले घटकर 5 लाख से नीचे पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 44,684 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान 520 मरीजों ने वायरस के चलते अपनी जान गंवाई है। देश में वायरस से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या 87 लाख के पार हो गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे पंजाब के किसानों के साथ बैठक की। शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तो उनका आंदोलन और तेज होगा। भारत आज अपने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इस साल उनकी 131वीं जयंती है। बता दें कि इस दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चूंकि पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत स्नेह था, बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहा करते थे, इसलिए उनकी जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है। पंडित नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। पंडित नेहरू के निधन के बाद 1964 से उनकी जयंती पर ही बाल दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी।
अमेरिकी चुनाव के पूरे नतीजे सामने आ गए हैं। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को एरिजोना और जॉर्जिया राज्यों को भी जीत लिया है, जिसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी को 306 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 232 मत ही प्राप्त हुए हैं। अमेरिका में कुल इलेक्टोरल मतों की संख्या 538 है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने समूह के 15वें शिखर सम्मेलन में एस जयशंकर के भाग लेने की घोषणा की है। कोरोना काल में ऑनलाइन यानी वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन होगा। शिखर वार्ता को लेकर मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन शुआन हू करेंगे। शेयर बाजार में भी दिवाली के दिन कारोबार होता है। स्टॉक मार्केट में आज के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। ये ट्रेडिंग थोड़ी देर के लिए होती। कुछ खास शेयरों में ट्रेडिंग होने से निवेशक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप भी दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 2020 में ट्रेडिंग के लिए तैयार हैं तो आप काफी फायदे में रह सकते हैं। ड्रग्स केस में कई बॉलीवुड सितारों पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। शुक्रवार को अर्जुन रामपाल एनसीबी के ऑफिस पहुंचे। उनसे सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक पूछताछ की गई। लंबी पूछताछ के बाद अर्जुन रामपाल दफ्तर से निकल चुके थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।